नमस्कार, मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज़। आरसीएन में आपका स्वागत है। दिनांक 27 मार्च 2025 भिलाई के मॉडल टाउन में रहने वाले बुजुर्ग सियाराम साहू 81 साल के किराना दुकान से कुछ सामान लेने जा रहे थे। रास्ते में एक सांड दौड़ कर आया और बुजुर्ग के पेट में आकर सींग घुसा दिया। इससे वे बुरी तरह से घायल हो गए। परिजनों को सूचना मिली तो तत्काल एक निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया और वहां पर उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना पर विस्तार पर चर्चा करने से पहले आइए देखते हैं आरसीएन रिपोर्टर संजय दुबे की एक रिपोर्ट। भिलाई के मॉडल टाउन में रहने वाले बुजुर्ग सियाराम साहू 81 वर्ष किराना दुकान से कुछ सामान लेने जा रहे थे। रास्ते में सांडों का जमावड़ा था। वहीं एक सांड दौड़कर आया और बुजुर्ग के पेट में आकर सींग घुसा दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए। परिजनों को सूचना मिली तो तत्काल घायल बुजुर्ग को निजी अस्पताल लेकर जाया गया। यहां पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। एक मौत के बाद भी नगर निगम भिलाई के अधिकारी हरकत में नहीं आए हैं। वापस मॉडल टाउन में सांडों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। मॉडल टाउन में एक बुजुर्ग को सांड ने जिस तरह से हमला कर घायल किया और बाद में उनकी मौत हो गई। बुजुर्ग पर सांड द्वारा किए गए हमले की यह पूरी घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद स्थानीय पार्षद ने इसकी शिकायत नगर निगम के महापौर, जोन 1 के आयुक्त, जनसंपर्क विभाग के प्रभारी अजय शुक्ला से मोबाइल के माध्यम से की। इसके बाद नगर निगम ने उस एक सांड को ही पकड़ा और बाकी को छोड़कर चले गए। आखिर नगर निगम इतनी बड़ी घटना को भी संजीदगी से नहीं ले रहा है। गौठान में आवारा मवेशियों को रखने की व्यवस्था बनाई गई है। पार्षद ने फिर से सांड को लेकर शिकायत निगम अधिकारियों से की है। नगर निगम मवेशियों के लिए गौठान संचालित कर रहा है। इसके बाद भी आवारा मवेशियों को पूरे शहर में सक्रिय देखा जा सकता है। निगम के अधिकारी इस ओर से पूरी तरह से उदासीन बन चुके हैं। मैं काम से आई और अंदर गई। मेरे पापा 2 मिनट में उसी समय बाहर निकले और सामने से सांड आ रहा था। मैं अंदर जाने के बाद मुझे पता ही नहीं चला, बस मुझे गेट और डंडे की आवाज़ आई। उसके जस्ट 5 मिनट के बाद में मुझे बुलाने आया। ना तो मैं आते समय सांड को देखी ना कुछ नहीं, और पूरा पापा को गिरा के पूरा पेट की अतड़ी छाती पूरा फट चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। 10 मिनट के बाद तो पापा का सांस आया, तब हम हॉस्पिटल और लेके गए। सब बच्चे लोग गए और मेरा कोई होश नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो देखकर वहीं रोने लग गई। सरसरी तौर पर भले ही ये घटना रोजमर्रा की दुर्घटनाओं की तरह लगे, लेकिन वास्तविकता अति भयावह और हृदय विदारक है। 81 साल का एक बुजुर्ग कुछ सामान लेने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है और अपनी गली में अपने घर से कुछ ही कदम के फासले पर एक सांड उनके ऊपर आक्रमण करता है। आक्रमण भी ऐसा कि वो सांड पहले तो उनको जमीन पर पटकता है, फिर कई बार उन पर अपने सींगों से हमला करता है। हमला भी इतना ज़बरदस्त कि वे अपने सींग से उनका पेट इतना फाड़ देता है कि उनकी आंतों सहित पेट के सारे अवयव बाहर आ जाते हैं। उनका धड़कता हुआ दिल स्पष्ट दिखाई देने लगता है और खून की एक धार फूट पड़ती है। 30 मार्च को आहत बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में क्या नगर निगम द्वारा उस सांड को मॉडल टाउन से लेकर चले जाने की कार्यवाही मात्र से घटना का पटाक्षेप हो जाना चाहिए? आवारा पशुओं के हमलों की ऐसी कितनी घटनाएं पूरे देश भर में रोज होती हैं। सोशल मीडिया पर यदाकदा बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं पर आवारा कुत्तों और सांडों के हमलों के वीडियो दिख जाते हैं। इस घटना के तुरंत बाद स्थानीय निकायों द्वारा खानापूर्ति कर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। इस प्रकार के प्रकरणों पर राज्य अथवा केंद्र शासन का रवैया अब तक पूर्णतः संवेदनहीन ही रहा है। ऐसी दुर्घटनाओं में बुरी तरह से आहत होने वाले नागरिकों और उनके परिजनों की मानसिक स्थिति और उनकी पीड़ा का कोई स्थायी निराकरण करने हेतु कोई भी सरकार कभी भी गंभीर नहीं रही है। आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए कोई ठोस कानून बनाना तो दूर, इस देश में आज तक ऐसी घटनाओं के लिए किसी की भी जवाबदेही तय करने का भी कोई कानून नहीं है। जब सड़क, रेल, हवाई या फिर औद्योगिक आदि दुर्घटनाओं में आहत अथवा मृत नागरिकों के प्रति किसी न किसी की जवाबदेही तय है
और जवाबदेह पर कानूनी कार्यवाही और सजा का प्रावधान भी है, तो फिर आवारा पशुओं के हमले में आहत अथवा मृत नागरिकों के लिए किसी न किसी की जवाबदेही होना भी तो तय होनी चाहिए। अपने घर की दूध की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मवेशियों को पालना और गौवंश में नर पशुओं को अनुपयोगी मानकर उनको खुला छोड़ देना और किसी आम नागरिक की किसी बेगुनाह की मृत्यु के लिए उनको प्रेरित कर देना, निश्चित रूप से इससे बड़ी लापरवाही, इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना कोई नहीं हो सकती। और फिर इस देश में कैसी विडंबना है। इस देश में यदि इंसान के हाथों जानवर मारा जाए तो उसके लिए कानून है, जवाबदेही तय है, सजा का प्रावधान है, लेकिन कोई इंसान जानवर के द्वारा मारा जाए तो इसके लिए कोई कानून, कोई जवाबदेही, ना कोई सजा, ना कोई मुआवजा। बावजूद इसके ऐसी घटनाओं को आप और हम पड़ोसी के घर में होने वाली घटना मानकर नज़रअंदाज करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल हमें भी इसके दुष्परिणामों को झेलना पड़ेगा। इसलिए आइए इस गंभीर विषय पर अपने जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर एक प्रयास प्रारंभ करें कि आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिए प्रदेश अथवा केंद्र सरकार कोई ठोस नियम बनाए, जिससे कि पशुपालकों को एक भय रहे कि उनके द्वारा पालित पशु अथवा उनके वंश को खुला छोड़ना उनके लिए भारी पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए आप RCN के साथ बने रहें। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।